जय हिंद साथियों, आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं एसएससी जीडी परीक्षा जो आप लोगों का देखिए 23 तारीख से जो आपका एग्जाम स्टार्ट है। आज की इस क्लास में देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को संग्रह करेंगे जो आपकी परीक्षा में लगातार प्रीवियस ईयर में सबसे ज़्यादा सवाल जो पूछे गए आज की क्लास में संग्रह करेंगे। तो यह क्लास देखिए आपके एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपके लगातार प्रीवियस ईयर में सबसे ज़्यादा सवाल यहाँ से बने हैं। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है साथियों, इस बार एक सीट अगर आपको पक्का करना है तो यह सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से कम्प्लीटली आप लोग याद कर लीजिएगा। पेपर में सवाल देखिए आपके यहीं से मिलेंगे, चाहे आपका किसी भी डेट में आप लोग का एग्ज़ाम है, 23 तारीख का हो या 26 का, 28 का हो या आप लोगों का 25 का हो या 24 का हो। देखिए आप सभी के लिए यह क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम ज़्यादा समय ना विलम्ब करेंगे, क्लास शुरू करते हैं। आगे चलने से पहले आप सभी साथी चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे चलने से पहले, और नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लीजिएगा। देखिए पहला सवाल पूछा गया आपके एग्जाम में कि भारतीय संविधान को कब देखिए अपनाया गया था। बताएंगे, यह सवाल आपके बहुत बार पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, तो सभी को पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान बताइएगा कब देखिए यहाँ पे अपनाया गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए, बताएंगे आप लोग। चलिए जल्दी से आप लोग आंसर कीजिएगा। तो ऑप्शन सी देखिए आपका उत्तर दिया गया है राइट आंसर। कौन सा? 26 नवंबर 1949 यहाँ पर देखिए दिए गए हैं, 26 नवंबर 1949 इस क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। बताएंगे भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो सही आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? बी ऑप्शन को लॉक करेंगे फ्रेंड्स, और नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है कि मौलिक अधिकार संविधान के यह किस भाग में वर्णित किया गया है। मौलिक जो अधिकार है संविधान के किस भाग में वर्णित किया गया है। तो याद रखेंगे भाग 3 में। किस में है? तो भाग 3 में किया गया है। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे परीक्षा में, और नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है कि भारत में राष्ट्रपति का जो चुनाव है यह कौन कराता है। भारत में देखिए जो राष्ट्रपति का चुनाव है यह कौन कराता है। तो सही आंसर याद रखेंगे निर्वाचन मंडल कराता है। निर्वाचन मंडल देखिए आपका सी ऑप्शन में दिया गया फ्रेंड्स, सी को लॉक करेंगे एग्जाम में, और नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। इस क्लास के सारे क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा, और पीडीएफ के बारे में हम आगे आप लोगों को बताएंगे कि पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगा। राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है यह कितना होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो सही जवाब है 6 वर्ष। कितना? 6 वर्ष आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में वर्तमान में देखिए कितने अनुसूचियां दिए गए हैं। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो सही आंसर याद रखेंगे 12 है। कितना? तो 12 आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन में फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे दिए गए हैं। अगला सवाल है कि संविधान की जो आर्टिकल 21 है यह किससे संबंधित है। तो याद रखेंगे संविधान के आर्टिकल किससे है। तो राइट आंसर जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से है। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे परीक्षा में, और आगे बढ़ जाएंगे। आगे देखेंगे कि लोकसभा का जो अधिकतम कार्यकाल है यह कितना होता है। लोकसभा का जो अधिकतम कार्यकाल है यह कितना होता है। तो चलिए आप सभी जल्दी से यहाँ पर आंसर करके बताएंगे आप लोग। बिल्कुल राइट आंसर आपका देखिए 5 वर्षों का होता है, याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे संविधान जो दिवस है यह कब देखिए मनाया जाता है। तो संविधान दिवस आप लोग याद रखेंगे फ्रेंड्स 26 नवंबर याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे तो हिस्ट्री का प्रश्न है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा सवाल यहाँ से पूछे गए हैं। तो आप सभी लोग इन सारे टॉपिक को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि 1857 की विद्रोह की जो शुरुआत है यह कहाँ से हुई। देखिए यह सवाल आपके शिफ्ट में देखने को मिलेंगे साथियों, बिल्कुल 100%। इस क्लास के सारे क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा, पेपर में आपके भर भर के देखने को मिलेंगे। तो याद रखेंगे ऑप्शन बी मेरठ से हुआ है, याद रखेंगे बी ऑप्शन रहेगा आपका राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड यह कब हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड बताएंगे कब हुआ था। तो सही आंसर याद रखेंगे फ्रेंड्स, लॉक करेंगे परीक्षा में ऑप्शन बी, और आगे बढ़ जाएंगे। कौन सा? बी ऑप्शन देखिए उत्तर आपका यहाँ पे दिए गए हैं। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है यह किस वर्ष हुआ था। सही आंसर याद रखेंगे ऑप्शन ए 1885 में देखिए हुआ है, आप सभी को याद रखना है। और इसी चैनल पर देखिए डेली आप लोगों को क्लास मिल रहा है,
सुबह और शाम के 7 बजे डेली आपको जुड़ जाना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कर रहा है कि दांडी मार्च किस वर्ष हुआ था। दांडी मार्च बताइएगा किस वर्ष हुआ था। तो सही आंसर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी है, कौन सा, 1930 आपको फ्रेंड्स याद रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन यह कब शुरू हुआ था, बताइए भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो आप सभी को आंसर करना है जल्दी से, और आप लोग बताइएगा कितना सवाल आज की क्लास में आप लोग सही करेंगे। ईमानदारी से आप लोगों को बताना है जी, मात्र देखिए 20 क्वेश्चन को सही करना है आज की क्लास में। अगर आप 20 क्वेश्चन आप सही कर देते हैं इस क्लास की क्वेश्चन को, तो समझिए कि आप लोगों का तैयारी बिल्कुल अच्छा लेवल का है। सी ऑप्शन याद रखिएगा राइट है, 1942 आपको याद रखना है। हड़प्पा सभ्यता किस काल से यह संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता बताएंगे किस काल से संबंधित है। तो राइट आंसर याद रखेंगे आप लोग, ऑप्शन बी होगा आपका राइट आंसर, सिंधु घाटी सभ्यता आप लोग याद रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता याद रखेंगे, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। अगला सवाल है कि प्रथम गवर्नर जनरल यह कौन थे। प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो जल्दी से आप लोग उत्तर बताइए। यहाँ पे राइट आंसर बी ऑप्शन को लॉक करेंगे साथियों, और आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है कि गीता रहस्य के लेखक कौन है, बताइए गीता रहस्य के लेखक कौन है। और आगे चलने से पहले अगर अभी तक आपने यह पीडीएफ नहीं लिए हैं, ब्रह्मास्त्र सीरीज पीडीएफ है एसएससी जीडी का, तो इस पीडीएफ को देखिए आप सभी के पास होना चाहिए। इस पीडीएफ को आप लोग परीक्षा में जाने से पहले 2 बार आप लोग पूरा पढ़कर चले जाइएगा। जी हाँ साथियों, 2 बार आप लोगों को पूरा इस पीडीएफ को पढ़कर चले जाना है। अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है एसएससी जीडी में, अगर आपको एक सीट पक्का करना है, तो इस पीडीएफ को आप लोग पूरा 2 बार पढ़कर चले जाएंगे। इसमें देखिए आपको क्या क्या मिलेगा, तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर्स हो गया, साथ में रीजनिंग मिलेगा आप लोगों को, जिसे पढ़कर आप परीक्षा में देखिए पूरा स्कोर कीजिएगा। फुल में फुल नंबर आप लोग लेकर आइएगा। इस पीडीएफ से अगर आप तैयारी करके चले जाते हैं, 2 दिन पहले आपको पूरा जो है इसे कम्प्लीटली अच्छे से पढ़ लेना है। ऑफर देखिए सीमित समय के लिए है, कभी भी आपका ऑफर यह खत्म हो सकता है, क्योंकि बहुत कम प्राइस में आप लोगों को मिल रहा है, ताकि सभी के पास यह पीडीएफ पहुंच जाए। जितने लोग इस बार परीक्षा देने वाले हैं एसएससी जीडी का, सभी के पास यह पीडीएफ होना चाहिए। इसीलिए बहुत कम प्राइस है, मात्र 99 रुपया में आप लोगों को यह पीडीएफ अभी मिल रहा है। तो देखिए अगर आप लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज कर देना है साथियों। एसएससी जीडी पीडीएफ लेकर आप भेज दीजिएगा, पूरा आप लोगों को मटेरियल हम भेज देंगे। इस तरह के क्यूआर कोड मिलेगा, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट आपको भेज देना है, और पूरा जानकारी हम आप लोगों को यहाँ पर देखिए बता दिए हैं। जितना कुछ आपको बताएं सारा मटेरियल हम आपको भेज देंगे आपके व्हाट्सएप पे। इस नंबर पर आप लोग स्क्रीनशॉट जल्दी से करके और भेजिए दोस्तों, ठीक है। फिर बाद में आप लोगों को यह पीडीएफ नहीं मिलेगा जी। सिलेक्शन लेना है, नौकरी लेना है, आपको एक सीट पक्का करना है, तो मात्र देखिए 99 कुछ भी नहीं है सिलेक्शन के लिए। आगे देखेंगे हम लोग। चलिए बताइएगा गीता रहस्य के लेखक कौन है। तो सही आंसर याद रखेंगे आप लोग, राइट आंसर देखिए सी में आपका दिए गए साथियों, बाल गंगाधर तिलक आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या करें, ज्योग्राफी से है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर याद रखेंगे कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। बताएंगे भारत का सबसे बड़ा, चलिए बताएंगे भारत का सबसे जो बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार यह कौन सा राज्य है। तो जल्दी से आप लोग यहाँ पे कमेंट करके बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा के लिए, ज्योग्राफी का यह सवाल है। तो सभी का देखिए तेजी के साथ यहाँ पर आंसर आना चाहिए। राजस्थान है याद रखेंगे, और यहीं से देखिएगा तो पंचायती राज का प्रारंभ हुआ है 1959 में हुआ है। और नगौर कहाँ से, तो देखिए नगौर डिस्ट्रिक्ट से आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा भारत के यह कितने राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा देखिए 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। इससे जरूर आपको याद रखना है, क्योंकि परीक्षा में यहाँ से देखिए बार बार सवाल आते हैं जी। सी ऑप्शन याद रखिएगा। पृथ्वी का सबसे जो बड़ा महासागर है यह कौन सा है। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो याद रखेंगे डी ऑप्शन है, कौन सा, प्रशांत महासागर आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल है कि गंगा नदी का जो उद्गम है कहाँ पे है। तो गंगा नदी का जो उद्गम है यह कहाँ पे है, याद रखेंगे साथियों। ऑप्शन बी देखिए आपका दिए गए हैं गंगोत्री, कहाँ पे गंगोत्री आपको याद रखना है।
और गंगा नदी देखिए पूरे भारत में जो विस्तार है ना इसका 2525 किलोमीटर है। हम जितना आप लोगों को बता रहे हैं सारे फैक्ट आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि पेपर में सवाल आपको यहीं से देखिए मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। और यह देखिए 5 राज्यों से कितना, तो 5 राज्य से होकर बहती है, इसे जरूर आप लोग याद रखिएगा। देखिए 5 राज्य हो गया आप लोगों का, और कौन कौन से तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, और बिहार हो गया दोस्तों, झारखंड हो गया, और पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है, पश्चिम बंगाल हो गया। तो इससे आप लोग जरूर याद रखिएगा। और इन सारे राज्य में कितना कितना किलोमीटर बहता है इससे आप लोग जरूर याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से भी सवाल आपके बनते हैं। तो जितना हो सके इंपॉर्टेंट आपके लिए फैक्ट बनेगा हम आपको साथ में बताते चलेंगे दोस्तों। और वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो बहुत साथी लोग वीडियो को देखते हैं मगर वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हैं, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए इस वीडियो को, दोस्तों के पास आप लोग शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके और जल्दी से आप लोग 2 लाख तक परिवार पहुंचा दीजिए दोस्तों, ठीक है। 2 लाख तक जल्दी से आप लोग परिवार पहुंचा दीजिए, बहुत कम बचे हुए हैं, ठीक है। तो इसीलिए जल्दी से आप लोग पूरा कीजिए दोस्तों। और हम आपके लिए जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आपको मेहनत करके प्रीवियस ईयर कराएंगे, ताकि आप लोगों का पेपर में हमारे द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा आपको हेल्प मिल पाए, ठीक है। थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा थार जो मरुस्थल है यह किस राज्य में है। सही आंसर है हरियाणा में, याद रखेंगे, डी ऑप्शन यहाँ पर देखिए दिए गए हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे जो लंबा बांध है यह कौन सा है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो याद रखेंगे ऑप्शन बी है, कौन सा, हीराकुंड बांध आपको याद रखना है। हीराकुंड बांध देखिए कहाँ पे दिए गए हैं जी, तो ऑप्शन बी में दिए गए हैं। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ जाएंगे। सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है, सबसे ठंडा महाद्वीप देखिए कौन सा दिए गए हैं, तो जल्दी से आप लोग आंसर कीजिएगा। यहाँ पे बहुत अच्छा सवाल है, सी ऑप्शन लॉक करेंगे। अंटार्कटिका देखिए यहाँ पर दिए गए हैं जी, अंटार्कटिका आप लोग याद रखिएगा। और देखिए अगला सवाल है कि सूर्य के सबसे जो निकट ग्रह है यह कौन सा है, तो सबसे निकट ग्रह है बुध, याद रखेंगे बुध होगा आप लोगों का राइट आंसर। सी ऑप्शन लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है जो आप लोगों का इकोनॉमिक्स का है। तो देखिए हम आप लोगों को इस क्लास में ना दोस्तों हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक, करंट हो गया, पूरा का पूरा देखिए निचोड़ लेकर आएंगे। तो डेली आप लोग क्लास में आइए और तैयारी को मजबूत बनाइए। टाइम बहुत कम बचा हुआ है, सिलेक्शन लेना है तो ब्रह्मास्त्र PDF आप लोगों के पास होना चाहिए। अभी तक अगर आप नहीं लिए हैं तो मात्र देखिए दोस्तों सिलेक्शन के लिए 99 रुपया कुछ भी नहीं दोस्तों, इसीलिए कम प्राइस रखा गया है ताकि सभी के पास यह PDF हो जाए। परीक्षा में जाने से पहले आपको सारे क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा, 2 बार आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा। अगर आपको इस बार 1 सीट अगर पक्का करना है SSC GD में तो स्क्रीनशॉट करके जल्दी से आप लोग मैसेज कीजिएगा इस नंबर पे, जल्दी से स्क्रीनशॉट कीजिए आप लोग। आगे चलेंगे हम लोग, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए फटाक से आप लोग। अगला सवाल है कि RBI की जो स्थापना है यह कब हुआ, तो RBI की स्थापना याद रखेंगे इसे बैंकों का बैंक कहते हैं, ठीक है जी, याद रखिएगा बैंकों का बैंक कहते हैं। और कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र, देखिए महाराष्ट्र मुंबई में आपका याद रखना है, इसका हेड क्वार्टर है दोस्तों। RBI का बैंकों का बैंक कहा जाता है, इसकी स्थापना हुआ था 1935 में, ठीक है, याद रखिएगा। बहुत बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में, लगातार देखिए जो बार बार सवाल पूछे गए हैं ना उन्हीं सारे क्वेश्चन को हम लोग आज की क्लास में देख रहे हैं, ठीक है। GST कब लागू हुआ, बहुत अच्छा सवाल है। और किस राज्य से लागू हुआ है, तो असम, असम आप लोग याद रखिएगा। और GST कब लागू हुआ था, तो सही आंसर आपका देखिए बी हो जाएगा, कौन सा, तो 2017 से जो है 2017 से GST लागू हुआ है, ठीक है। तो आप सभी को यहाँ पर याद रखना है। अगला सवाल है कि भारतीय मुद्रा का निर्गमन यह कौन करता है, भारतीय मुद्रा का जो निर्गमन है यह कौन करता है, तो सही आंसर याद रखेंगे फ्रेंड्स, ऑप्शन लॉक करेंगे यहाँ पे। जितने साथी सी बता रहे, कौन सा, सी ऑप्शन बता रहे ना, बिल्कुल आपका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो हरित क्रांति याद रखिएगा पी ऑप्शन कृषि से है, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। अगला सवाल है कि पहला जो पंचवर्षीय योजना है यह कब शुरू हुआ था, पहला पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था, तो याद रखेंगे आप सभी
राइट आंसर यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन जितने लोग बता रहे गलत है दोस्तों। 1951 में देखिएगा तो पहला पंचवर्षीय योजना देखिए शुरू हुआ था। तो यह सभी को याद रखना है। और नीति आयोग हो गया, यहाँ से सवाल बनते हैं, याद रखिएगा आप लोग। जनगणना से एक प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे दोस्तों, ठीक है, जनगणना से, तो इसे आप लोग जरूर कर लीजिएगा। और इस क्लास के सारे क्वेश्चन लगाइए दोस्तों, और वीडियो को लाइक कीजिए, दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राष्ट्रीय आय का जो गणना है यह कौन करता है? बताइए, राष्ट्रीय आय का जो गणना है यह कौन करता है? तो देखिए सी ऑप्शन यहाँ पे आपका दिया गया है जी, कौन सा? सी ऑप्शन को लॉक करेंगे साथियों और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। NSO आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 18 क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 18 क्वेश्चन आप लोग जरूर याद रखिएगा परीक्षा में जाने से पहले, क्योंकि यहाँ से ना दोस्तों आपके पेपर में डायरेक्ट मिलेंगे सवाल 18 क्वेश्चन से। तो चलिए शुरू हो गया है। अगला सवाल देखिए यहाँ पे है 33 नंबर कि बल का जो SI मात्रक है यह क्या होता है? तो जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए दोस्तों, बल का SI मात्रक क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर याद रखेंगे यहाँ पर न्यूटन होता है। बल का देखिए यहाँ पे न्यूटन आपका दिए गए हैं साथियों। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ जाएंगे। प्रकाश का देखिए गति क्या है? तो प्रकाश का देखिए जो गति है ना दोस्तों यह क्या है जी? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है कि ध्वनि बताइएगा किस माध्यम में नहीं चलती है? तो ध्वनि देखिए आपको याद रखना है किस माध्यम में नहीं चलती है? तो निर्वात में, याद रखिएगा, निर्वात में देखिए नहीं चलती है, याद रखेंगे। और PDF आप लोगों के पास होना चाहिए। जो आप लोगों का नंबर दे दिया गया है जल्दी से आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, ठीक है। पानी का जो रासायनिक सूत्र है यह क्या होता है? तो पानी का रासायनिक सूत्र जल्दी से बताइए कमेंट करके आप लोग क्या होगा जी? तो राइट आंसर यहाँ पर याद रखेंगे फ्रेंड्स, ऑप्शन बी होगा। कौन सा? बी ऑप्शन, H2O आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए, सभी को बताना है कि सोना का जो प्रतीक है यह क्या होता है? सोना का प्रतीक याद रखेंगे क्या होता है? तो लॉक करेंगे एग्जाम में ऑप्शन बी को लॉक करेंगे साथियों और आगे बढ़ जाएंगे जी। अगला प्रश्न है कि सबसे जो हल्की गैस है यह कौन सा है? सबसे हल्की गैस कौन सा है? याद रखेंगे सी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। pH स्केल यह किसने देखिए दिया? pH स्केल किसने दिया था? न्यूटन के द्वारा, मेंडलीफ के द्वारा, सोरेनसन के द्वारा या डाल्टन के द्वारा? तो यह सवाल का जो राइट आंसर दिया गया ना फ्रेंड्स, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, सभी को याद रखना है। ऑप्शन सी होगा। कौन सा? तो सोरेनसन के द्वारा आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, देखिए ओजोन का जो सूत्र है यह क्या होगा? ओजोन का सूत्र आप लोग बताइएगा जल्दी से क्या होता है? तो सही आंसर आपका देखिए O3 हो जाएगा, ठीक है। O3 होगा, कहाँ पे है जी? तो ऑप्शन बी में है। तो बी ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय कक्ष में होते हैं दोस्तों यह 4 चेंबर होते हैं, ठीक है, 4 चेंबर होते हैं, याद रखिएगा आप लोग, सी ऑप्शन। अगला सवाल है कि रक्त समूह की जो खोज है यह किसने की थी? रक्त समूह का खोज आप लोग याद रखिएगा किसने की थी? तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है कि विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है यह क्या होता है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होगा? तो देखिए ऑप्शन बी दिया गया आपका राइट आंसर जी, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। चलिए दवा के क्लास को लाइक कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो प्रकाश जो संश्लेषण है यह कहा है जी? तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे साथियों, एशिया आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन लॉक करेंगे। अगला सवाल है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर आपका आंसर दिए गए हैं साथियों, ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा? बी ऑप्शन को लॉक करेंगे साथियों और आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, प्रशांत महासागर आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट सवाल है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? बताएंगे विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे साथियों
और आगे बढ़ेंगे। माउंट एवरेस्ट आप लोग याद रखिएगा। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ जाएंगे। चलिए एक एक सवालों को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा में मिलेंगे। चाहे आप लोग का किसी भी डेट में आप लोग का एग्जाम होगा दोस्तों, इसी क्लास से भर भर के मिलेंगे सिलेक्शन के लिए। यह सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। माउंट एवरेस्ट किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? तो याद रखेंगे किन दो देशों की सीमा पर है, तो सही जवाब है ऑप्शन नेपाल और चीन। नेपाल और चीन कहाँ पे है जी? तो बी ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे परीक्षा में और नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्या कराए कि विश्व का सबसे जो लंबी नदी है यह कौन सी है? बताएंगे विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो याद रखेंगे साथियों, लॉक करेंगे परीक्षा में। ऑप्शन जितने साथी बी बता रहे, कौन सा? बी ऑप्शन नील नदी आप लोग याद रखिएगा। और देखिए सबसे ज्यादा भारत में कौन सी नदी बहती है, तो आप लोग हमें कमेंट करके जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स के माध्यम से। अगला सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है जी? तो याद रखिएगा सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। ठीक है, अंटार्कटिका रेगिस्तान। देखिए अंटार्कटिक रेगिस्तान यहाँ पर दिए गए हैं, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। अगला सवाल है कि सहारा जो रेगिस्तान है यह किस महाद्वीप में है? सहारा रेगिस्तान बताइए किस महाद्वीप में दिए गए हैं? तो लॉक करेंगे परीक्षा में ऑप्शन नंबर बी को और आगे बढ़ जाएंगे। अफ्रीका में आप लोग याद रखेंगे साथियों, लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ जाएंगे। क्लास को लाइक नहीं किए हैं, दबा के लाइक कर देंगे, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और जल्दी से आप लोग 2 लाख परिवार पहुंचाइएगा। ठीक है, जल्दी से आप लोग 2 लाख तक पहुंचा दीजिए दोस्तों, जल्दी से। ठीक है, और विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो याद रखेंगे आप लोग सी ऑप्शन जितने लोग यहाँ पर बता रहे हैं ना, इस क्वेश्चन का गलत जवाब है। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या भारत में है। कहाँ पे? तो भारत में है जी। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे साथियों और आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट सवाल है कि विश्व का सबसे अमीर देश प्रति व्यक्ति आय कौन सा है? विश्व का सबसे अमीर देश प्रति व्यक्ति आय कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी में दिया गया साथियों, कतर हो जाएगा आपका राइट आंसर। कतर आप लोग याद रखेंगे जी। अगला सवाल देखिए क्या करा है, ध्यान से एक एक प्रश्न को आंसर करेंगे कमेंट के माध्यम से। ठीक है, गलत न करेंगे आप लोग, सारे सवाल का जवाब आपको कमेंट में देना है। यूरोप की सबसे जो लंबी नदी है यह कौन सी है? यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ऑप्शन सी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है कि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की जो स्थापना है यह कब हुई थी? WTO की जो स्थापना है ना, याद रखेंगे साथियों, यह कब हुआ जी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखिएगा आप लोग। 1995 में हुआ है। कहाँ पे दिया गया है जी? ऑप्शन बी में दिया गया है। तो हम लोग परीक्षा में देखिए बी ऑप्शन को लॉक कर देंगे साथियों और आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल कराए कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पे है? तो WHO का मुख्यालय देखिए कहाँ पे दिए गए हैं। ऑप्शन बी देखिए आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर, जेनेवा में, याद रखिएगा। और आगे चलने से पहले अगर अभी तक आपने SSC GD का ब्रह्मास्त्र सीरीज PDF अगर आप नहीं लिए हैं तो यह ब्रह्मास्त्र PDF आप लोगों के पास होना चाहिए। अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है SSC GD में, एक सीट अगर आप लोगों को पक्का करना है तो ठीक है, इस PDF में देखिए आप लोगों का दोस्तों पूरा परीक्षा में आप लोगों को देखिए 2 बार पढ़कर चले जाना है साथियों। ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक, GK, करंट अफेयर्स हो गया। अलग से एक आप लोगों का रीजनिंग का PDF मिलेगा, जिसे पढ़कर परीक्षा में आप लोग पूरा फुल में फुल आप लोग नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो यह ऑफर देखिए सीमित समय के लिए है और कभी भी आपका ऑफर खत्म हो सकता है। तो अगर आप लोग लेना चाहते हैं SSC GD का ब्रह्मास्त्र PDF, इस नंबर पर आप लोगों को व्हाट्सएप मैसेज कर देना है। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज कर देना है। जल्दी से सारा मटेरियल आप लोगों को भेज देंगे साथियों। ऑफर देखिए सीमित समय के लिए है। तो अगर आप लोगों को इस बार वर्दी लेनी है, सिलेक्शन अगर आपको पक्का करना है, तो मात्र देखिए यहाँ पर 99 रुपया। सिलेक्शन के लिए दोस्तों कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें हम आप लोगों का ना सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सारा कुछ इसमें आप लोगों का इंक्लूड है।
जो आपके पेपर में देखिए इसी पीडीएफ से भर भर के सवाल आपको देखने को मिलेंगे, चाहे आपका किसी भी डेट में आप लोगों का पेपर होगा। ठीक है, अगला सवाल कर रहा है, ध्यान से आप लोग देखिएगा और आंसर कीजिएगा। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय आप लोग याद रखिएगा साथियों, कहाँ पे है जी? तो जेनेवा में हो जाएगा। अगला सवाल है कि ओपेक का जो मुख्यालय है यह कहाँ पे है? तो ऑप्शन बी होगा आपका राइट आंसर, याद रखेंगे वियना में हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है कि विश्व का सबसे जो बड़ा द्वीप है यह कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो लॉक करेंगे परीक्षा में सी ऑप्शन, आगे बढ़ेंगे। ग्रीनलैंड आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए करा है कि लाल जो सागर है यह किस देशों के बीच है? लाल सागर बताइए किस देशों के बीच है? तो सही आंसर याद रखेंगे, यहाँ पे लॉक करेंगे परीक्षा में बी ऑप्शन और आगे बढ़ जाएंगे। ऑप्शन बी रहेगा आपका राइट आंसर। अगला सवाल है कि पेंटागन किस देश में स्थित है? तो पेंटागन आप लोग याद रखिएगा किस देश में है? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, अमेरिका में हो जाएगा। ठीक है, अमेरिका में आप लोग याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय IGC, देखिए ICJ का जो कहाँ पे मुख्यालय है जी? तो जल्दी से आप लोग आंसर कीजिएगा फटाफट से। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो आप लोग लाइक कर देंगे, देखते हैं मगर वीडियो को आप लोग लाइक दोस्तों नहीं करते हैं, तो कम से कम लाइक कीजिए ताकि हम आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको करा पाएँ, जो आपके परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे द्वारा हेल्प मिल पाए। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है कि नाटो का जो स्थापना है यह कब हुई? नाटो की जो स्थापना याद रखिएगा कब हुई? लॉक करेंगे परीक्षा में सी ऑप्शन और आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है कि नाटो का मुख्यालय कहाँ पे है जी? तो जल्दी से आंसर कीजिएगा, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। विश्व का सबसे जो ठंडा स्थान है यह कौन सा है? विश्व का सबसे जो ठंडा स्थान है यह कौन सा है जी? तो देखिए लॉक करेंगे परीक्षा में ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, अंटार्कटिका आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे यूरो मुद्रा यह किस वर्ष शुरू हुआ था? यूरो मुद्रा आप लोग याद रखिए किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ऑप्शन बी को लॉक करेंगे परीक्षा में 1999 आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखिए अगला सवाल कह रहा है कि यूरोप संघ UE का जो मुख्यालय है यह कहाँ पे है? यूरोप संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा आप लोग, बताइए यूरोप का मुख्यालय कहाँ पे है? तो साथियों लॉक करेंगे परीक्षा में सी ऑप्शन, सी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है कि विश्व का सबसे जो बड़ा देश है क्षेत्रफल का यह कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो लॉक करेंगे परीक्षा में ऑप्शन डी को और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, रूस आप लोग याद रखिएगा। और विश्व का सबसे जो लंबी पर्वत श्रृंखला है यह कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे साथियों और आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है कि जापान की राजधानी क्या है? जापान की राजधानी क्या है? तो सी ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिए गए हैं, टोक्यो आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है कि चीन की मुद्रा क्या है? तो चीन की मुद्रा आप लोग याद रखेंगे युआन है। कौन सा? युआन। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे परीक्षा में और नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र की कितने आधिकारिक भाषाएं हैं? संयुक्त राष्ट्र की कितने आधिकारिक भाषाएं हैं? जितना क्लास में क्वेश्चन हम कराएंगे यह सभी सवाल आप लोग अच्छे से कंप्लीटली याद कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा के लिए यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके परीक्षा में देखिए यहाँ से सवाल मिलेंगे भर भर के। तो याद रखेंगे आप लोग कि संयुक्त राष्ट्र के कितने आधिकारिक भाषाएं दिए गए हैं। तो साथियों लॉक करेंगे परीक्षा में सी ऑप्शन, 6 आप लोग याद रखिएगा जी। अगला सवाल है कि विश्व का सबसे जो ऊंचा पठार है यह कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो लॉक करेंगे एग्जाम में ऑप्शन नंबर जितने साथी बता रहे हैं बी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी रहेगा यहाँ पे राइट आंसर जी। अगला सवाल है कि ग्रीनलैंड किस देश का हिस्सा है? चलिए बताएंगे आप लोग, ग्रीनलैंड देखिए किस देश का हिस्सा है? तो लॉक करेंगे परीक्षा में ऑप्शन सी को और आगे बढ़ जाएंगे, डेनमार्क का हो जाएगा। ठीक है, डेनमार्क आप लोग याद रखेंगे साथियों। अगला सवाल है कि विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो लॉक करेंगे परीक्षा में ऑप्शन नंबर जितने साथी बता रहे सी को लॉक करेंगे
और आगे बढ़ेंगे। प्रशांत आप लोग याद रखेंगे। मरियाना गर्त किस महासागर में है? मरियाना देखिए गर्त किस महासागर में है? तो साथियों याद रखेंगे आप लोग, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। प्रशांत आप लोग याद रखिएगा। अफ्रीका की सबसे जो लंबी नदी है यह कौन सी है? अफ्रीका की सबसे जो लंबी नदी है यह कौन सी है? तो देखिए यहाँ पर आप लोग का नील नदी हो जाएगा, ठीक है, नील नदी आप लोग याद रखेंगे। और विश्व का सबसे जो बड़ा लोकतंत्र है यह कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? तो साथियों लॉक करेंगे परीक्षा में। जितने साथी यहाँ पर सी बता रहे, कौन सा? सी ऑप्शन, भारत आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का जो मुख्यालय है यह कहाँ पे है? IMF का जो मुख्यालय है यह कहाँ पे है जी? देखिए वाशिंगटन DC होगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ जाएंगे। विश्व बैंक का मुख्यालय बताइए कहाँ पर है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो साथियों लॉक करेंगे परीक्षा में, वाशिंगटन DC में है। यह सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, इससे आप लोग स्टार लगा लीजिएगा। अगला सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो लॉक करेंगे परीक्षा में ऑप्शन नंबर ए, संघाई आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए पूछे गए आपके एग्जाम में कि ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत है यह किस देश में हुआ था? देखिए जनगणना आप लोग याद रखिएगा और भारतीय संविधान के जितने भी अनुच्छेद हैं, जितना भी देखिए यहाँ पे आर्टिकल हैं, सारे आर्टिकल को आप लोग पढ़ कर जाइएगा, ठीक है। ओलंपिक खेलों की शुरुआत याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे, ठीक है, सी ऑप्शन याद रखेंगे। अगला सवाल है कि अफ्रीका की सबसे जो बड़ा देश है यह कौन सा है? अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है जी? तो प्यारे साथियों लॉक करेंगे परीक्षा में। जितने लोग सी बता रहे हैं, कौन सा? सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है कि विश्व का सबसे जो अधिक बोली जाने वाली भाषा है यह कौन सी है? विश्व का सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो लॉक करेंगे परीक्षा में ऑप्शन नंबर डी को और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, मंदारिन चीनी आप लोग याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा खाड़ी बताइए कौन सी है? विश्व का सबसे बड़ा खाड़ी कौन सी है? तो प्यारे साथियों लॉक करेंगे परीक्षा में। जितने लोग आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है कि ताजमहल यह किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल बताइएगा किस नदी के किनारे है जी? तो लॉक करेंगे परीक्षा में ऑप्शन नंबर बी, बी को लॉक करेंगे साथियों और आगे बढ़ जाएंगे। यमुना आप लोग याद रखिएगा। विश्व का सबसे जो बड़ा झील है क्षेत्रफल यह कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा देखिए झील कौन सी है? तो लॉक करेंगे परीक्षा में। जितने साथी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, सी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है कि रूस की राजधानी क्या है? रूस की जो राजधानी है यह क्या है जी? तो ऑप्शन बी को लॉक करेंगे परीक्षा में, मॉस्को हो जाएगा आपका राइट आंसर, याद रखिएगा। चलिए सभी साथी आंसर करेंगे फटाफट से। बहुत अच्छा सवाल है कि ब्रिक्स का जो भारत में अलावा कौन सा देश देखिए नहीं आता है? ब्रिक्स में भारत के अलावा कौन सा देश देखिए नहीं आता है? तो बहुत अच्छा सवाल है, 47 नंबर। थोड़ा सा जूम कर देना ताकि आपको अच्छा से दिखाई दे और प्रॉपर अगर आप लोगों का कहीं भी इधर साइड में कट जाता है क्वेश्चन तो हम आप लोगों का पढ़ करके पूरा आपको बता देंगे, ठीक है, ताकि आप लोग अच्छे से समझिएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका सी होगा जापान, याद रखिएगा। और ब्रह्मास्त्र सीरीज का जो PDF है सभी के पास होना चाहिए, ठीक है। विश्व का सबसे तेज पक्षी कौन सा है? याद रखेंगे यहाँ पे सबसे तेज पक्षी आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन है, कौन सा? तो सी को लॉक करेंगे साथियों और आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है कि अमेरिका की जो स्वतंत्रता कब हुई थी? अमेरिका की जो स्वतंत्रता यह कब हुई थी? तो लॉक करेंगे परीक्षा में ऑप्शन नंबर एक और आगे बढ़ेंगे। 1776 आप लोग जरूर याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से सवाल आपके परीक्षा में बने हैं साथियों, ठीक है। अगला सवाल है कि मैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी की कहाँ पर है? तो याद रखिएगा यह कहाँ पे है जी? सभी लोग कमेंट करके बताइएगा और देखते हैं कितने लोगों का सही आंसर आता है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। सभी का कमेंट झलकना चाहिए, उत्तर बिल्कुल सही सही। हम आप लोगों का एक एक कमेंट का रिप्लाई करेंगे। चलिए फ्रांस की राजधानी क्या है? फ्रांस की राजधानी आप लोग याद रखिएगा पेरिस हो जाएगा। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे साथियों और आगे बढ़ जाएंगे। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का
सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो लॉक करेंगे परीक्षा में ऑप्शन नंबर सी को और आगे बढ़ जाएंगे। एंजेल फ्लॉक्स आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि एंजेल फ्लॉक्स किस देश में है? चलिए जल्दी से आप लोग आंसर कीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ जाएंगे। ऑप्शन बी रहेगा साथियों राइट आंसर जी। अगला सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो याद रखेंगे यहाँ पे साथियों, लॉक करेंगे परीक्षा में जितने साथी बता रहे हैं, जितने लोग यहाँ पर आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान सदस्य जो देश है यह कितने हैं? तो राइट आंसर आपका देखिए सी दिया गया, यहाँ पे याद रखिएगा 1993 यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए सारे प्रश्नों को याद कर लीजिएगा दोस्तों, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए। और यह पीडीएफ जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, अभी आप लोगों को ऑफर में मिल रहा है, फिर आप लोगों का यह पीडीएफ देखिए नहीं मिलेगा। अभी लीजिएगा मात्र 99 रुपया, ठीक है, अभी लीजिएगा तो मात्र 99 रुपये में आपको मिल जाएगा दोस्तों। और यह देखिए 599 का पीडीएफ है, लेकिन ऑफर प्राइस में अभी आप लोगों को मिल रहा है।